तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 452 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस सी विंग्स के लिए वहाँ पे इंतजार कर रहा था। 16 से 15 किलोमीटर पास वो आ चुका होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो 20 किलोमीटर और पीछे चला जाता है। ये सेविंग्स की रिपल्स हो रही होती हैं जो कि सेविंग से आ रही होती हैं। और यहाँ पे लू फेंग भी हैरान हो चुका था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये रिपल्स तो और भी फीबल्स ने अब यहाँ पे वो मैसेज को भी नहीं कन्वे कर सकता है। 6 दिन बाद दिखाया जाता है जो कि अपने फर्स्ट मैसेज को भेजता है। यहाँ पे सेविंग्स से भी अपनी एक स्पीड आ चुकी होती है। जैसा कि हमने उस वाइट विंग्स जो कि अंदर थे उसकी स्पीड थी, वैसे ही लू फेंग के पास जो सेविंग्स का पार्ट था उसके अंदर भी उसकी स्पीड आ जाती है। वो लू फेंग से बात करती, मास्टर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। यहाँ पे लू फेंग पूछता बाहर कहाँ पे। अब यहाँ पे वो वीक रिपल कहती मैं यहाँ पे बाहर निकलना चाहती हूँ लाइट ऑफ द ऑरिजिन में। अब लू फेंग पूछता कि आखिर ऑरिजिन क्या है। तो यहाँ पे वो रिपल कहती ऑरिजिन यहाँ पे है। उसकी ब्रोकन मेमोरीज यहाँ पे लू फेंग की माइंड में जाती हैं और लू फेंग ये सारी बातें जानकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या और यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। वैसे ही टाइम बीतने लगता है और दिखाया जाता है लू फेंग को जहाँ पे सेविंग्स की न्यूली बॉर्न लू फेंग से अपने सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रही होती है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ पा रहा होता है, जिसमें कि ऑलमोस्ट आधा दिन बीत जाता है। लू फेंग को फाइनली कुछ समझ में आता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। यहाँ पे न्यूली बॉर्न थी तो उसकी मेमोरी भी यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज हो गई थी और यहाँ पे उस फाइटिंग के दौरान वो अपनी मेमोरी को भी लॉस कर दिया था। और यहाँ पे सेविंग्स देखा जाए तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बता रही होती है। अब लू फेंग पूछता है कि आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हैं। तो वो कहती है ऑरिजिन, ये ऑरिजिन की वजह से ही है। तो यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि मुझे वो अपटेन चाहिए, तो आखिर मुझे वो कैसे चाहिए, मुझे वो लेना है तो मुझे कैसे मिलेगी। तो सेविंग्स कहती है कि आपका उससे मास्टर बनना होगा। तो लू फेंग कहता कि आखिरकार मैं उसका मास्टर कैसे बन सकता हूँ। तो सेविंग्स भी वही कहती है जो कि उसने कहा था कि आपके विल पावर को स्ट्रांग होना चाहिए। अब वहाँ पे लू फेंग आधे दिन तक ऐसे और बात करता है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की एबिलिटी स्ट्रांग हो जाता है। तो लू फेंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि सेविंग्स अगर मेरी गॉडली पावर देखा जाए तो मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सेविंग्स कहता है कि मास्टर बनना उसका बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वाइट पेयर्स ऑरिजिन में पैदा हुई है और ये उसी का कोर है। वो एक स्पिरिट बॉर्न है जो कि अंदर ही पैदा हुई है। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसके रिक्वायरमेंट्स भी है। तो लू फेंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछता है तो वही रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ पे सेविंग्स आगे कहता है कि देखा जाए तो यहाँ पे मेरे मेमोरीज में जो कुछ भी है वहाँ पे ऐसे बहुत ही कम है जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। अब लू फेंग भी उसकी पावर को आराम से सुन रहा होता है जहाँ पे वो हर एक चीज़ बारे में बता रही होती है, हर एक चीज़ कि कैसे वहाँ पे उनमें 2 बंदों में फाइट हुई थी जिसमें उसका पहला मास्टर भी था, लेकिन मास्टर वहाँ पे हार चुका था, उसका डैमेज हो चुका था विंग्स। जहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि आखिर वो कौन बंदा हो सकता है जो इस डैमेज स्टूडेंट्स को भी डैमेज कर सकता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है सेविंग्स तुमने कहा कि आखिरकार इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ मेंशन हुए थे, रिक्वायरमेंट्स आके इतने हाई क्यों हैं। तो सेविंग्स बोलता है कि मास्टर आप यूनिवर्स नाइट हैं, आपकी विल पावर एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जितनी होनी चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार ये कितने पावरफुल हैं, लेकिन मैं बात करूँ तो पेयर ऑफ वाइट विंग्स की यही खासियत है। यहाँ पे पहले तो पेयर ऑफ वाइट विंग्स ने कहा था कि आपको अगर यूनिवर्स नाइट में तो यूनिवर्स मास्टर की होनी चाहिए आपकी विल पावर, लेकिन यहाँ पे असल बात ये कि यूनिवर्स नाइट की जगह यहाँ पे आपको यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की विल पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि अगर मैं उस लेवल तक न पहुँच पाऊँ तो क्या होगा। तो कहता है कि तुम फेल हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो आपकी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है क्या यहाँ पे लाइफ जीन लेवल्स के भी कोई रिक्वायरमेंट्स है। तो सेविंग्स कहता है नहीं, यहाँ पे लाइफ जीन लेवल्स मायने नहीं रखता, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है।
वो ऐसे ही आगे क्या आने लगता है और क्या आता है कि सेविंग्स प्रीवियसली लूफ उस वाइट विंग्स ने मुझे ये कहा और वो सारी चीज़ें बताया था, जिसको सुनकर सेविंग्स कहता है कि वो आपसे झूठ बोल रही है, आपकी करंट विल पावर इतनी नहीं है, अगर आप इस प्रोसेस में जाओगे तो आप मारे भी जाओगे, मैं ऑलरेडी अवेयर हूँ सेविंग्स में। अब यहाँ पे लूफेंग को भी हैरानी होती है, लूफेंग को पहले से भी शक था कि ऐसा ही हो सकता है, इसलिए लूफेंग ने जल्दबाजी नहीं की। अब सेविंग्स कहता है कि मास्टर आपको वेट करना चाहिए, आप आराम से वेट करिए, यहाँ पे सेविंग्स जब पैनिक करना हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास चांस होगा, तभी आप आराम से उसको अपने ट्रैप कर सकते हैं, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। तो लूफेंग ऐसे ही टाइम पास करने लगता है। वहाँ पे ऐसे 3 साल और बीत जाते हैं और तभी वो स्पिरिट ऑफ वाइट विंग्स लूफेंग से कम्युनिकेट करती हैं। अब यहाँ पे वाइट विंग्स कहती है कि क्या तुम यहाँ पे अपने टाइम को ऐसे ही जाया कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे अपनी सेल्फ स्टोर करने की ताकत चाहिए, तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने टाइम को यहाँ पे पास नहीं होना चाहिए। तो लूफेंग कहता है हाँ। तो यहाँ पे वो स्पिरिट कहती है तुम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल ट्रू ट्रेस को देने के लिए नहीं राजी हुए हो, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो लूफेंग कहता है कि मैं ये तो गैम्बल करने के तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो मैं ना ही तो यहाँ पार्टिकल ट्रू ट्रेस लॉस करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे अपनी जान को भी गंवा सकता हूँ। तो स्पिरिट कहती है कि मैं ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट है मैं उससे भी पार्टिकल ट्रू ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जब तुम मेरे मास्टर बनोगे तो तुम्हारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लूफेंग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, पहले मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा तभी मैं तुम्हें अपना ट्रेस दूंगा ताकि अपने आप को तुम रिस्टोर कर सको। यहाँ पे लूफेंग जल्दबाजी नहीं करता, 3 साल और पास हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पे स्पिरिट कहता है और राइट मैं अपनी हार मानती हूँ। तो लूफेंग कहता है चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे अपना मास्टर मान लोगी मैं तुम्हारे पावर को रिस्टोर करने में ज़रूर मदद करूँगी ताकि यहाँ पे तुम्हारी पावर बढ़ सके। यहाँ पे दिखाया जाता है स्पिरिट को जो कहता है ठीक है, जिसके बाद मैं अपने यहाँ पे कोर कंपोनेंट्स को रिलीज़ करूँगी, तुम मुझे पकड़ लेना अपने गॉडली पावर से, जिसके बाद तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो लूफेंग कहता है कि ठीक है मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। अब वो उसको अपनी कोर भेजता है जो कि एक फ्लाइंग लाइट जैसा होता है, जिसको देखकर लूफेंग अपने सेविंग्स के स्पिरिट से पूछता है सेविंग्स क्या है ओरिजिन है। तो सेविंग्स कहता है नहीं मास्टर, ये असल में सोर्स ऑफ लाइट से, ये असल में फ्लाइज है, अगर आप इसको यूज़ करने की कोशिश करो, इसका मास्टर बनने की कोशिश करोगे तो आप उसके द्वारा अटैक किए जाओगे और मारे जाओगे। तो ये सुनकर लूफेंग शॉक हो जाता है और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ट्रैप हो सकता है, हालांकि उसने अंदाजा तो लगाया था। रिपल कहता है कि ह्यूमन चलो मेरे इस कोर को पकड़ो, लेकिन लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि इतनी आसानी से तो ऐसा करने वाला नहीं था। यहाँ पे लूफेंग आगे बढ़ता है और लूफेंग हंसने लगता है और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम क्या कर सकते हो। अब लूफेंग अपने मूसा क्लासमैन को निकालता है क्योंकि उसमें कोई सोल नहीं था जिसके कारण वो उसको अपना गुलाम या फिर उसको मार नहीं सकता था। लूफेंग पीछे हटता अपना मूसा क्लासमैन की बॉडी को निकालता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पे व्हाइट विंग ये देखकर क्या था कि आखिरकार तुम अपने सोल स्लेब को बाहर क्यों निकाले हो। तो लूफेंग कहता है क्यों नहीं। अब मूसा ट्राई करता है कुछ भी नहीं होता है। इसको देखकर स्पिरिट कहता है कि यहाँ पे जो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट्स को वही सक्सीड हो सकता है, तुम्हारा सोल स्लेब इसमें सक्सीड नहीं हो सकता। तो लूफेंग कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इतने पावरफुल ट्रूटर्स हो लेकिन फिर भी यहाँ कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरा सोल स्लेब ट्राई हुआ, मतलब ये हुआ कि तुमने कोर को फेंक दिया है, चलो मुझे अपना रियल कोर दो। तो वो कहता है कि नहीं ये डिफरेंट होता। तो लूफेंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, चलो अपना रियल कोड दो। तो ये सुनकर वो साइलेंट हो जाता है। लूफेंग फिर कहता है कि तुम्हारा कभी भी मन नहीं था कि तुम मुझे अपना मास्टर मानो, चलो मुझे अपना रियल कोड दो, अगर तुम दिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो स्पिरिट कहती है डैम ह्यूमन आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। तो लूफेंग कहता है कि अब चलो प्रिटेंड करना भी बंद करो, तुम बहाने बहुत बनाती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ। जब तुमने वो बात कही थी तब मुझे शक हो गया था कि यहाँ पे तुमने वो सब किया है, तुमने मुझे पहले से फंसाने की कोशिश की। तो यहाँ पे व्हाइट विंग्स कहता कि आखिरकार तुमने मुझे सस्पेक्ट कैसे किया। तो यहाँ पे लूफेंग उससे कहा कि तुमने पहले मुझसे कहा कि तुम्हें मटेरियल की ज़रूरत है और तुम अपने हार्श कंडीशन को यहाँ पे मुझे बताते आए कि यहाँ पे मुझे अपने विल पावर को शार्पन करना होगा और इसी के बीच में मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्टरी मतलब ये होता है कि उसके बीच में कोई भेदभाव, मतलब एक साथ अलग बोलना और एक साथ एक लाइन अलग बोलना जो कि डिफरेंट होता है। लूफेंग ने उन्हीं 2 लाइनों के बीच का डिफरेंस का पता लगा लिया था जो कि कंफ्यूजिंग था
और ऐसा हो पाना मुश्किल था। पहले तो मुझे मटेरियल को रिपेयर करने के लिए मांग रही थी, लेकिन दूसरी बार वो मुझे अपने आप को पावरफुल दिखाने को बोल रही थी, ताकि वो अपने आप को एक रिक्वायरमेंट्स बता रही थी जो कि बहुत ही मुश्किल था। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लू फेंग से वो उन सारी चीज़ों को लेना चाहती थी, उन सारे पाइनिकल ट्रेस को, ताकि वो अपने आप को हील कर सके। लेकिन वो लू फेंग को अपना मास्टर भी नहीं मानना चाहती, बल्कि वो लू फेंग से उसके ट्रेस को निकालना चाहती थी। वही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, एक होता है जो कि लू फेंग पहले से समझ गया था। अब लू फेंग कहता है, अगर मैं सच में यूनिवर्स मास्टर होता और मेरी गॉडली पावर 100 टाइम्स लाइफ जिन होती तो मैं फिर भी यहाँ पे नहीं कर सकता था। तुमने ये सभी कॉन्ट्राडिक्टरी थी। और लू फेंग इन सारी चीज़ों को बाहर में बताने लगता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है, ये ट्रैप बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, मैंने ही कुछ फ्लॉज को यहाँ पे स्पॉट किया था। चलो अब बताओ, क्या तुम मुझे अपने मास्टर मानने को तैयार हो कि नहीं? यहाँ पे व्हाइट विंग्स कहता है, तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो? और यहाँ पे वो बहुत ही घमंडी स्टाइल में कहता है कि तुम मेरे मास्टर बनने की क्लोज भी नहीं हूँ। मैं मास्टर यूनिवर्स तो उसी के टॉप टाइप बैंक्स में से आते हैं। तुम तो मेरी फुल पावर को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, और तुम मेरे पावर को यूज़ करोगी तो मेरे लिए शर्म की बात होगी, मेरे प्रीवियस ओनर की शर्म की बात। तो लू फेंग कहता है, कितना अपसेट है, चलो एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे सेविंग्स बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा था। लू फेंग अपने 4 विंग्स को एक्सटेंड करता है, जहाँ पे वो व्हाइट विंग्स भी हैरान हो जाती है, आखिर कैसे हो सकता है कि उस विंग्स का एक स्पीड हो सकता है, और उसे विश्वास नहीं होता है। और यहाँ पे उन दोनों स्पीड में फाइट होने लगता है। सेविंग्स कहता है, तुम मेरे पास हो, तुम उसके तरफ नहीं जा सकते। और दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही होती है। एक स्पीड दूसरे स्पीड को जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो उसका मास्टर बन जाएगा। और लू फेंग ने अपने स्पीड को उस पर अटैक करने को कहा, लेकिन दिखाया जाता है कि वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। लू फेंग का जो सेविंग्स था, उसकी स्पीड उसके थोड़े से मेमोरी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और थोड़ा सा उसका मेमोरी भी रिकवर हो जाता है, वो उसमें भारी पड़ रहा होता है। और सेविंग्स इन सारे दिखाया जाता है कि सेविंग्स और भी बड़ा होता जाता है, 1 लाइट ईयर्स 2 लाइट ईयर्स वो और भी बड़ा होता जाता है, जिसको देखकर व्हाइट विंग कहता है, नहीं रुको, ये मेरा है। वो वहाँ के और भी लाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर व्हाइट विंग्स का स्पीड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सेविंग्स खुद को और भी बड़ा करते जाता है। लू फेंग अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके, अपने सेविंग्स के मेमोरीज को वापस ला सके, और वो ऐसे ही एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ दिखाया जाता है लू फेंग और भी बड़ा किए जाता है, और भी बड़ा होते जा रहा होता है। दिखाया जाता है सेविंग्स जिसने अपने टोटल 10% को रिकवर कर लिया होता है, और इसमें आधा दिन लग गया होता है, जिसको देखकर लू फेंग हैरान हो गया था कि क्या यहाँ पे 10% ही हुआ है। अब देखा जाए यहाँ पे 10% भी काफ़ी था, अभी बहुत ही लंबा टाइम लगने वाला है लू फेंग के सेविंग्स को रिकवर करने के लिए। और फिर हमें सेविंग्स को दिखाया जाता है जो कहता है, तुम एक मेरे की स्पीड हो, आके तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और यहाँ पे वो वाइट स्पीड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, देखना एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेविंग्स जो कि लू फेंग का होता है, वो सेविंग्स की स्पीड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई मास्टर मिल सकता है, एक यूनिवर्स नाइट जिसकी विल पावर एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होगा, क्या वो तुम्हारे पीछे आएगा? नहीं, कभी नहीं, तुम्हें वो कभी भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या हुआ, जब मेरा पास नया मास्टर आएगा तो मैं तुम दोनों को स्वैलो कर लूंगी। और वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है, टाइम पास होने लगता है, और इस लू फेंग का सेविंग्स की स्पीड 30% 40% ऐसे रिस्टोर करने लगती है, और टाइम पास होते हुए 90% खुद को रिस्टोर कर लेती है। लगभग 30 घंटे पास हो जाते हैं, और एक फर्स्ट ग्लांस में लू फेंग की जो स्पीड विंग्स होती है सेविंग्स की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। वाइट वहीं पे गालियाँ देने लगती है कि तुमको मैं जरूर एक दिन खा जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे हमें भी नहीं पता कि सेविंग्स लेडी है या फिर बॉय है। यहाँ पे मैं उसको एक लेडी कंसीडर करके चलता हूँ, क्योंकि हमें उसके जेंडर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो एक स्पीड है तो मेरे लिए स्पीड लेडीज़ के फॉर्म में हो सकती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सेविंग्स जो कि लू फेंग से कहती, मास्टर मैंने अपने सेल्फ रिस्टोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, जिसको सुनकर लू फेंग हैरान हो चुका होता है। वो कहता है, क्या कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारी पावर रिस्टोर हो चुकी है? तो सेविंग्स कहता है, हाँ मैं अभी परफेक्ट कंडीशन में हूँ, बस यहाँ पे मुझे वही 2 विंग्स की ज़रूरत है जिसके बाद में कंप्लीट हो जाऊंगा। तो लू फेंग शॉक होते हुए कहता है, सेविंग्स मैं अभी भी तुम्हारे 2 टेक्निक्स को एक्टिवेट करने के अनेबल हूँ, आखिरकार तुम्हारी पावर्स कितनी बड़ी हैं? तो यहाँ पे वो बताते हैं, ये सही है मास्टर, प्रीवियसली मैं बहुत ही डैमेज थी,
मैं इसके हाफ अमाउंट को भी यूज़ कर पाता था। ब्लूफिंग पहले देखा था कि वो सिर्फ 10 और 20% तक ही यहाँ पर यूज़ कर पाता। ब्लूफिंग पूछता है कि क्या तुम उस ब्लेड रेस को स्वैलो कर सकती हो, तो सेविंग्स कहता है कि मैं अब नहीं स्वैलो कर सकती हूँ। जब मैं डैमेज थी तब मैं उसको स्वैलो कर सकती थी, लेकिन अब नहीं। सेविंग्स आगे कहता है कि ये पीटी है कि मैं उसको अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पाई, लेकिन हो सकता है कि बाद में मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। ब्लूफिंग पूछता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, तो सेविंग्स कहता है कि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको बस हम लोग यहीं पे छोड़कर जा सकते हैं। यूनिवर्स ओरिजिन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसका मास्टर बन सके। लूफिंग भी आगे बढ़ता है और वह स्टार टावर को लेता है। उसे ही पता था कि यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि यूनिवर्स नाइटमेयर या कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की विल पावर को रखता होगा। नहीं तो वो भी अगर ऐसा रखता होगा तो सेविंग्स आके इस एक छोटे से ब्रोकन ट्रूथ रेस को क्यों ही मास्टर बनेगा। अब यहाँ पे लूफिंग इतनी भी जल्दबाजी में नहीं था और लूफिंग अपने 4 सिल्वर विंग्स को लेकर वहां से निकल जाता है। पीछे छूट जाता है व्हाइट विंग्स के स्पीड, जो कहता है कि एक दिन देखना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। और देखते ही देखते ही लूफिंग वहां से निकल जाता है और 1 इंच पलक झपकते ही 1200 साल पास हो जाते हैं। लूफिंग के पास व्हाइट विंग से स्टार्ट हुए आ चुकी होती है। लूफिंग यहाँ पे ऐसे ही अपने आप को पावर को बढ़ाने लगता है। फाइनली दिखाया जाता है लूफिंग अपने ब्लड स्टार टावर को यूज करना सीख गया होता है। यहाँ पे लूफिंग अपने सी विंग्स को देखता है और कहता है कि मैं अपने ब्लडस्टोन विंग्स के पावरफुल अटैक को यूज कर पा रहा हूँ। सेविंग्स क्या मैं उस विंग्स को अपना मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज हो सकता हूँ, तो सेविंग्स कहता है नहीं, अभी भी नहीं। आपकी विल पावर इन 1200 सालों में बहुत ही बढ़ी है, लेकिन ये अभी टॉप टाई यूनिवर्स मास्टर के लेवल में आई है, लेकिन आप फिर भी उससे बहुत ही दूर है। लूफिंग को कम से कम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के लेवल का विल पावर चाहिए होता है। यहाँ पर लूफिंग ऐसे ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लूफिंग कहता है कि अभी नहीं तो बाद में मैं जरूर उस टुकड़े को ले लूंगा। लूफिंग आगे बढ़ने लगता है। अब लूफिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सेविंग्स के पावर को यूज करने लगता है ताकि वो उसके पावर को देख सके। और लूफिंग अपनी गोल्डन कंट्री जो कि सेविंग्स का सेकंड फॉर्म होता है उसको यूज करने लगता है। उसके 80 लाइट ईयर्स के अंदर का जितना भी रेडियस होता है लूफिंग उसको कंट्रोल कर पाता है। उसकी पावर को देखकर लूफिंग पूरी तरह से हैरान हो चुका होता है क्योंकि वो बहुत ही मिस्टीरियस था। लेकिन दिखाया जाता है कि वो अपने गोल्डन कंट्री से एक अलग जगह ही एक डिस्कवर करता है जो कि पहले लूफिंग उसको नहीं महसूस कर पाया था। लेकिन लूफिंग जैसे अपने गोल्डन कंट्री को रिलीज करता है वो उसके एक पोर्टल को देखता है जहाँ पे वो हैरान हो गया था कि आखिर ये पोर्टल कहाँ जाता है, जिसको चेक करने के लिए वो चला जाता है उस तरफ। लूफिंग के पास स्टार टावर थी तो उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लूफिंग आगे बढ़ता जाता है और पहले वो मूसा बॉडी को आगे भेजता ताकि वो चेक कर सके कि वहाँ पे कुछ है या फिर नहीं। वो आगे जाते लगता है और वहाँ पे लूफिंग देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ही था। लूफिंग क्यूरियस होने लगता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है और बिलियंस ऑफ किलोमीटर वो टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे लूफिंग को टाइटल माउंटेन सेक्टर का एक मेन माउंटेन दिखता है जो कि उस माउंटेन साइड्स के बगल में होता है। लंबे समय तक वो आगे बढ़ता जाता है। लूफिंग टाइटल पिक सेक्टर की तरफ जाने लगता है जिसको देखकर कहता है कि मैंने सुना है प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर से कि टाइटल पिक सेक्टर बहुत ही खतरनाक एरिया है, जो भी जाता है यहाँ पे जरूर मारा जाता है। आखिरकार यहाँ पे इतने सारे केव्स हैं, ये केव्स क्या करते हैं। अब लूफिंग आगे जाते लगता है और स्टार टावर को लेके जा रहा होता है ताकि अगर कोई भी खतरा हुआ तो वो उसका सामना कर सके। लूफिंग जानता था कि यूनिवर्स मास्टर भी यहाँ बिना किसी आर्मर के मारे जा सकते थे। लूफिंग वहाँ पे कोर केव में जाने लगता है, आगे बढ़ने लगता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्टार टावर्स पे फायर आने लगते हैं, लेकिन लूफिंग के स्टार टावर उन सबसे उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लूफिंग आगे बढ़ता है। लूफिंग को वहाँ पे कई सारे स्टोन पिलर्स दिखने लगते हैं जो कि सेपरेट स्पेस की ओर इशारा कर रहे थे। अब लूफिंग उन सारे स्टोन पिलर्स को देखने लगता और कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है यहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ के जितने भी स्टोन पिलर्स होते हैं उन्हें देख कर लूफिंग का ध्यान उस तरफ जाने लगता है। जिस देखकर वो कहता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। अब पहली नज़र में देखा जाए तो स्टोन पिलर बहुत ही दूर था, ये कोई एक नॉर्मल जैसा लग रहा था। लेकिन लूफिंग जब ध्यान से देखता है तो उस पर 4 फिंगर्स के निशान थे जो कि असल में एक क्लॉ मार्क्स थे, जैसा कि कोई फ्यूरी ऑफ फ्लेम्स के जैसा था। और लूफिंग उसको देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्लॉ की निशान ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। लूफिंग उस क्लॉ मार्क्स को एनालाइज करने लगता है, उसको देखने लगता है कि
कि आखिर इसमें क्या हो सकता है, और वो वहीं पर बैठ जाता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे दिन ब दिन टाइम बीतने लगता है। मोसा बॉडी वहाँ पे अपीयर हो जाती है स्टार टावर के साथ और वहाँ पे लैंड करती है। अब यह प्रीवियसली लूफेंग ने मोसा क्लैंसमैन को वहाँ पे भेज दिया होता है ताकि वहाँ पे उन सबको स्कैन कर सके। लूफेंग अपने गोल्डन कंट्रीज का भी यूज़ करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी लूफेंग को स्पेशल महसूस नहीं होता है। लेकिन तभी लूफेंग को कुछ एक डिलाइटफुल महसूस होता है। आगे बढ़ता है और वहाँ पे लूफेंग को दो ब्लैक एंड गोल्ड इंट्रिक्स मिक्स कुछ महसूस होने लगता है, जो कि दो आइटम्स होता है, जो कि लूफेंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब ये आइटम्स यूनिवर्स बोट्स और थ्री मोस्ट डेंजरस लैंड से भी अलग थे। लूफेंग उन सबको देखने लगता है। अब ये यूनिवर्स बोट्स एक बहुत ही पावरफुल तरीके का एक ट्रेजर लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा था और डैमेज था। लूफेंग ने यूनिवर्स बोट्स को देखा था जो कि एंडलेस इरा से मौजूद थे, जो कि बर्थ ऑफ टू होली लैंड्स के पहले से ही मौजूद थे। लूफेंग इन सब के बारे में जानता था। वैसे लूफेंग उन सारे को देखने लगता है, उन सभी को फिर से एनालाइज करने लगता है। लूफेंग को वहाँ पे पुलिंग ट्रेजेस मिलते हैं, जो कि असल में पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम्स होते हैं। लूफेंग उन सबको देखने लगता है, उन सारे डायग्राम्स को देखने लगता है जो कि वहाँ पे भरा होता है। वो अपने माइंड पावर को उसमें डालता है और उसको एनालाइज करने लगता है। लेकिन तभी वो ये देखता है कि असल में वो जो डायग्राम्स थे वो असल में यूनिवर्स बोर्ड्स का एक पार्ट ऑफ मैप होता है, जो कि वहाँ पे मौजूद होता है। मोसा बॉडी वहाँ पे अपने गेन करते हुए उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि असल में ये मैप बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला था, जो कि लूफेंग को ट्रेस दिला सकती थी। ऐसे ही दिखाया जाता है। लूफेंग आगे बढ़ने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लूफेंग उस पोर्टल में गया था तो आखिर वहाँ पे क्या मौजूद होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।